हिमालय की ऊंचाइयों में एक ऐसा गांव जहां समय थोड़ा धीरे चलता है, जहां सुबह खामोशी के साथ शुरू होती है। ये है माणा, भारत का पहला गांव जो एक नाम ही नहीं एक एहसास है। बद्रीनाथ धाम से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर ये छोटा सा गांव जो प्रकृति, आस्था और सुकून का संगम है, जहां पहुंचने का सफर अपने आप में ही एक रोमांच है। यहाँ सिर्फ पहाड़ ही नहीं, यहाँ इतिहास है, संस्कृति है जो कई शताब्दियों से पुरानी सभ्यता का हिस्सा है, जहाँ महाभारत की स्मृतियाँ है और जहाँ सरस्वती नदी अब भी बहती है और हर लहर हजारों साल पुरानी कहानी कहती है। माणा के रास्तों का हर पत्थर महाभारत के पन्नों की कहानी सुनाता है। तो चलिए मेरे साथ इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं भारत के पहले गांव माणा से। कभी कभी सफर सिर्फ रास्तों का नहीं होता, कभी कभी सफर हमें उन जगहों तक ले जाता है जहां कहानियां हवा में घुली होती है। आज मैं पहुंची हूं भारत के पहले गांव माणा में, जो बद्रीनाथ धाम से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे है। आप बद्रीनाथ बस स्टैंड से कोई भी कार या शेयरिंग टैक्सी लेके यहाँ पहुँच सकते हो। यहाँ के रास्ते बेहद सुंदर है। सड़कें पहाड़ों के बीच से होके निकलती है और रास्ते पर बर्फ से ढके शिखर और बादलों के झुंड आपके साथ साथ चलते हैं। ना कोई शोर, ना कोई भीड़, बस प्रकृति की आवाज। तिब्बत की सीमा पे स्थित माना दर्रा से पहले भारत का प्रथम गांव, जहाँ से सीमा कुछ ही किलोमीटर दूर है, जो स्थित है 10,500 फीट पे। पहुँचने के बाद आप जरूर एक गाइड कर सकते हो जो आपको सारी जानकारी अच्छे से दे पाएगा। पता नहीं था धर्मदेव थे, तो पांडवों ने अपनी लाइफ की अंतिम यात्रा स्टार्ट इसी स्थान से स्टार्ट किया। इनमें से सिर्फ युधिष्ठिर स्वर्ग गए, बाकी जो पांडवों ने एक एक करके अपने प्राण त्यागे, उसका ये ट्रैक लगता है सतोपन स्वर्गारोहणी ट्रैक। यहाँ से 5 दिन का ट्रैक होता है। वो ट्रैक में मैं करवाता हूँ। तो सिर्फ इनमें युधिष्ठिर पहुंचा स्वर्ग, और जो धर्मदेव थे वो उनको स्वर्ग लेके गए थे। पहले हम यहाँ पे क्षेत्रपाल का रस्म थे। पहले मैं आपको इस विलेज के बारे में बताता हूँ। पहले इंडिया का लास्ट विलेज था। नरेंद्र मोदी है 2022 अक्टूबर में यहाँ पे आए। उन्होंने इस विलेज को फर्स्ट किया, इसलिए किया विलेज के बारे में पॉजिटिविटी बनी रही। बाकी जैसे आप इंडिया को देखेंगे ना, पूरा ये द्वीप है, तीनों ओर समुद्र है। आपका बंगाल का खाड़ी, अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, आप जहाँ घूम रहे हैं ना, हिमालय का चोटी है। इसमें नंदा देवी सबसे हाईएस्ट पीक है। तो आप हिमालय में घूम रहे हैं तो शिखर मानते हैं, इसलिए इसको फर्स्ट किया गया। और इस विलेज का जो फुल नेम है मणिभद्रपुरी, शॉर्ट नेम माना पड़ता है कल्चर की वजह से। कल्चर यहाँ पे है, जितने भी आप लोकल्स को देखेंगे यहाँ पे 6 मंथ रहते हैं, हैंडमेड करते हैं, खेती में इधर आलू होता है। जितना भी यहाँ का बिजनेस है वो टूरिज्म के ऊपर डिपेंड है। 6 मंथ के बाद जब यहाँ पे स्नोफॉल होता है, 10 से 15 फीट बर्फ पड़ता है, रहना पॉसिबल नहीं है। फिर जैसे आपको गर्मी का हैबिट है, ठंडी का हैबिट हमको भी होता है, रहने के लिए हम आराम से रह सकते हैं। पर हमारा लोकल कल्चर बद्री विशाल जी के मंदिर पे डिपेंड है। ऐसा मानते हैं 6 महीने बद्री विशाल जी की पूजा नर करेगा। नर में हम लोग आते हैं, हमारे और सभी रावल जी वहाँ पे पूजा कर रहे हैं। 6 महीने के बाद ऐसी मान्यता है कि नारद मुनि पूजा करते हैं, इसलिए कपाट बंद होते हैं। सारे लोग यहाँ से चमोली में शिफ्ट होंगे। अब बाकी यहाँ पे आर्मी का बेस कैंप आपने देखा, आईटीबीपी है, फुटबॉल स्काउट है, असम राइफल है। बेस कैंप से 65 किलोमीटर का बॉर्डर का रूट करता है। बॉर्डर आपका इस डायरेक्शन में 65 किलोमीटर पे है। फिर नो मैन्स लाइन है, फिर तिब्बत है, फिर चाइना है। 62 की लड़ाई आप जानते हैं, इंडो चाइना वॉर हुआ था। उस टाइम पे चाइना ने तिब्बत पे कवर कर लिया था, इसलिए इंडो और चाइना का बॉर्डर है। और इंडिया का फर्स्ट विलेज है। सामने का जो मंदिर है, यहाँ के इष्ट देवता का मंदिर है, क्षेत्रपाल श्री घंटागढ़ महावीर बद्री विशाल जी है ना, उनके क्षेत्रपाल है। हर देवताओं के साथ भैरव होते हैं। आप केदारनाथ जाएंगे ना, आपको वहाँ पे भी भैरव दिखेंगे। अब बाकी जैसे आपका गुजरात में बहुत से जैन लोग भी रहते हैं। असल में जो उनका घंटागढ़ महावीर है वो स्वयं हनुमान जी है। और जो ये क्षेत्रपाल जी है, ये यहाँ का इष्ट देवता है, बद्रीनाथ जी का रक्षक देवता का मंदिर। असल में जो ये मंदिर है क्षेत्रपाल, असल में इनका जन्म एक राक्षस योनि में हुआ था। राक्षस हुआ करते थे। आप जितने भी राक्षसों को देखेंगे भगवान विष्णु के वैरी होते हैं और शंकर भगवान के प्रिय होते हैं। इनका भी ऐसा ही था, विष्णु जी का नाम ना सुनाई दे, दोनों कानों में घंटियां बांधते हैं, इसलिए इनका नाम घंटाकर्ण पड़ा। अब जब भगवान शिव ने इनको दर्शन दिया, सबसे बोलते हैं मुझे मोक्ष का वरदान दीजिए। भगवान शिव ने बताया आपने तो गलत तप कर लिया, मोक्ष के दाता भगवान विष्णु है, आपको उनका तप करना चाहिए था। इनको पता लगा कि भगवान विष्णु का इतना मान्यता है, उन्होंने भगवान विष्णु का फिर आराधना स्टार्ट किया। तो भगवान विष्णु ने इनको दर्शन देके अपने क्षेत्रपाल के रूप में नियुक्त किया। तो जो ये क्षेत्रपाल जी का मंदिर है, ये यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ आते हैं, अक्षय तृतीया में आते हैं,
क्योंकि कपाट खुलने का टाइम उसी टाइम पे आता है। असल में जो ये क्षेत्रपाल जी का मंदिर है, यहाँ पे ऐसी फिक्स डेट होती है, ये 15 जून को खुलेगा और कंटिन्यू पूजा पाठ होगा। और जैसे ही नवंबर 15 की लास्ट नाइट में यहाँ पे पूजा पाठ होगा, 12 बजे रात को इनके कपाट बंद होंगे। 16 नवंबर के दिन इस गांव का कल्चर ये एक ही साथ में खाली होगा और चमोली में शिफ्ट होगा। और फिर जैसे 17, 18, 19, 20, 21, 22 कोई भी ऐसी डेट आएगी जिस दिन भगवान बद्री विशाल जी का कपाट क्लोज होने का टाइम आता है। पहले आप यहाँ पे क्षेत्रपाल के दर्शन करिए। स्थानीय मान्यताओं और इतिहासकारों के अनुसार माणा का असली नाम मणिभद्रपुरम था और इसका नाम मणिभद्र नामक यक्ष देवता के नाम पे पड़ा, जिनकी यहाँ पूजा की जाती है। माना शब्द को मणिभद्र आश्रम का संक्षिप्त रूप भी माना जाता है। गांव बहुत ही ज्यादा सुंदर है। यहाँ के लोग भोटिया जनजाति से आते हैं। यहाँ आपको लकड़ी के घर और पत्थरों से बनी गलियां दिखाई देंगी। माणा में कई लोग पूरे साल एक ही जगह नहीं रहते। वे सर्दियां शुरू होते ही नीचे चले जाते हैं और गर्मियां आते ही वापस अपने गांव में चले आते हैं। अपने घरों के सामने यहाँ ताजी सब्जियां उगा रखी है। हमेशा निकले हुए हैं। असल में जो नर और नारायण जो आपको कर्ण बोला ना मैंने, पूर्व जन्म में एक राक्षस था दुर्गम नाम का। उसने उस टाइम पे भगवान सूर्यदेव की आराधना की और सूर्यदेव ने उसको मतलब दर्शन दिए और 1000 कवच कुंडलों का वरदान दिया। तो उसका जो कवच और कुंडल था वही तोड़ पाएगा, जिसने मतलब ऐसा 10,000 वर्षों तक क्या होगा उसका अंत करना था भगवान विष्णु को। तो उनको एक ऐसा स्थान चाहिए था जो स्थान उसकी नजरों से दूर हो, जिसकी मान्यता हो। पुराणों के अनुसार इस धाम की मान्यता ये है, अगर आप यहाँ पे एक दिन सच्चे मन से जब तप करेंगे आपको 10,000 वर्षों का फल मिलेगा। अब भगवान विष्णु के ध्यान में जब स्थान आया तो देखते हैं कि स्थान भगवान शंकर का है। पहले शिव यहाँ पे रहते थे। पुराना केदार आदि केदारेश्वर के नाम से भी इस धाम को जानते हैं। अभी आपने बद्री विशाल जी के मंदिर के दर्शन किए ना, अगर आप उसके फ्रंट में रहेंगे, लेफ्ट की तरफ चलना, लगभग 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे लीला ठूम नाम की एक शिला ऋषि गंगा के किनारे पे है, जहाँ पे बच्चे के रूप में भगवान विष्णु ने उस टाइम पे लीला रची और शिव से स्थान मांगा था जन कल्याण के लिए। और जो मूर्ति माता है, इनकी उस टाइम पे कोई संतान नहीं थी, तो इन्हीं की कोख से वो 2 रूपों में अवतरित होते हैं, नर और नारायण के रूप में। उस राक्षस के अंत करने के लिए जिस माउंटेन पे नारायण ने तप किया, नारायण के नाम से फेमस हुआ, और जिसपे नर ने तप किया नर के नाम से फेमस हुआ। और तभी से भगवान बद्रीनाथ जी यहाँ पे है। और जब इनका सामना हुआ जो राक्षस था सहस्त्र कवच, तो 999 दिन यहाँ पे युद्ध चला। एक दिन नर युद्ध करते थे, दूसरे दिन नारायण युद्ध करते थे। ऐसे करके दोनों भाइयों ने उसके 999 दिन में 999 कवच कुंडल यहीं पे तोड़े। जब उसके पास लास्ट बचा, वो युद्ध स्थल छोड़ के भाग गया और सूर्यदेव की शरण में छिपा। उस टाइम पे नर और नारायण ने भी उसका पीछा किया, बोला सूर्यदेव को हमें सौंप, तो इसका अंत करना जरूरी है, तभी हमारा अवतार पूरा होगा ना। तो उस टाइम पे सूर्यदेव ने कहा अभी तो मेरा शरणार्थी है। यहाँ के रास्ते बेहद खूबसूरत है। हरे भरे पहाड़, ठंडी हवा और शांत माहौल। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद आपका स्वागत कर रही हो। यही सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का पवित्र संगम होता है और इस प्रयाग को केशव प्रयाग कहा जाता है। महाभारत का जो वॉर था उसमें कई ऐसे मोड़ थे जहाँ पे ज्ञान की बातें थी। जो सरस्वती है वो ज्ञान की देवी है। असल में जब अपने बारे में जब ज्यादा ज्ञान सुनने लगी, अहंकार हो गया। अहंकार के बाद अपने पानी के फोर्स को बढ़ाती है। जैसे जैसे इनका पानी का फोर्स बढ़ा, पानी के साउंड की वजह से वेद व्यास जी बोलने में डिस्टर्ब होने लगे और गणेश जी लिखने में समझाते हैं, नहीं मानती। अंत में वेद व्यास जी को क्रोध आया, उनको श्राप देते हैं। कहते हैं कि आपका जो आधा पानी है ये विलुप्त होगा और आगे चलकर आपका नाम समाप्त होगा। जहाँ से निकलती है यही वहीं से इसका लगभग 30 से 40% पानी विलुप्त होता है, अंडरग्राउंड जाता है प्रयागराज इलाहाबाद त्रिवेणी संगम में, जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती रिवर का संगम है। और वहाँ माँ सरस्वती के दर्शन नहीं होते हैं, इसलिए इनको गुप्तगामिनी कहा जाता है। और जहाँ से निकली है यहाँ तक 700 मीटर बची। 700 मीटर के दायरे में उत्पत्ति हुई, वहाँ से 700 मीटर पूरे भारत वर्ष 700 मीटर के दायरे में सरस्वती रिवर का नाम समाप्त हुआ, अलकनंदा रही। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है अलकनंदा को। जब आप आगे जाएंगे, जब तक आप देव प्रयाग में नहीं पहुंचे तब तक आपका नाम चेंज नहीं होगा। इसलिए पंच प्रयाग आपने देखे होंगे। विष्णु प्रयाग पहला यहाँ से है, धौली गंगा, फिर नंद प्रयाग मंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में पिंडर, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी और देव प्रयाग में भागीरथी के साथ जब इसका संगम होगा वहीं से अलकनंदा का नाम चेंज होकर गंगा पड़ता है। जब यहाँ सरस्वती नदी समाप्त हुई, इस प्रयाग को प्रयाग का दर्जा नहीं है, ना प्रयाग की लिस्ट में, वरना अलकनंदा के रिवर से बनने वाला जो प्रयाग का फर्स्ट पॉइंट है यही है। इसी कारण आपको ऑल इंडिया में सरस्वती रिवर इस प्लेस के अलावा कहीं नहीं दिखेगी। और ये प्रयाग का नाम क्या बताया आपने? प्रयाग, केशव प्रयाग। यहाँ पे यहीं आपको गणेश गुफा और व्यास गुफा देखने को मिलेगी, जो 5000 वर्षों से भी अधिक पुराने हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश ने महर्षि वेद व्यास जी के कहने पे महाभारत का लेखन किया था और इसके लिए गणेश जी ने अपनी कलम टूट जाने पे अपने दांत का एक हिस्सा तोड़ा था और लिखना चालू रखा।
जब वेदव्यास जी ने महाभारत लिखने के लिए गणेश जी का आह्वान किया तो गणेश जी ने भी कहा, मैं महाभारत लिख तो दूंगा, लेकिन आपको लगातार कथा बताते रहना होगा। अगर मेरी लेखनी रुक गई तो मैं लेखन का कार्य छोड़ दूंगा। वेद व्यास जी ने महाभारत सुनाते समय एक शर्त रखी कि आप बिना सोचे समझे और बिना मुझसे सलाह लिए कुछ भी नहीं लिखेंगे। इस तरह गणेश जी को पूरी महाभारत कथा एक छोटी सी गुफा में बैठ के लिखना पड़ा। व्यास गुफा में रह के वेद व्यास जी ने सभी पुराणों की रचना की थी। व्यास गुफा को बाहर से देख के ऐसा लगता है मानो कई ग्रंथ एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, इसलिए इसे व्यास पोथी भी कहते हैं। सरस्वती नदी जो पूरे भारत में अदृश्य मानी जाती है, उसे आप यहीं देख सकते हो। यहीं सरस्वती नदी का उद्गम होता है और यहीं से वो पाताल में समा जाती है। ये नदी कुछ दूर तक दिखाई देती है और फिर चट्टानों के बीच लुप्त हो जाती है, इसलिए इसे गुप्तगामिनी भी कहते हैं। आगे चल के ये केशव प्रयाग में अलकनंदा नदी में मिल जाती है। सरस्वती नदी का शोर करता हुआ बहाव, हिमालय की ऊंची चट्टानें और ठंडी हवा, ये सब मिलके यहाँ एक अलौकिक वातावरण बनाते हैं। यहाँ खड़े होकर ऐसा महसूस होता है मानो प्रकृति स्वयं मंत्रों का उच्चारण कर रही हो। आगे दिया, अच्छा, ये दाएं हाथ का निशान है, वो कट्टे में अंगूठे का निशान है। घास है ना, पाम वाला पार्ट है, अंगूठा है, ये पहली उंगली और दूसरी उंगली है, और तीसरी हल्की है, चौथी वो फ्लैग पड़ी थी। हमारा राइट हैंड यहाँ रहता, लेफ्ट हैंड से इसको पुश किया। ये है भीमपुल। जब पांडव स्वर्ग की अपनी अंतिम यात्रा में निकले, जिसे स्वर्गारोहिणी कहा जाता है, इसी स्थान से गुजरे थे। सरस्वती नदी के ऊपर एक पत्थर आप देख सकते हो। ऐसा माना जाता है कि भीम ने इसे इसलिए बनवाया था ताकि द्रौपदी सुरक्षित रूप से नदी पार कर सके। यहीं आपको मिलेगी हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान, जहां चाय पीना अलग ही एक्सपीरियंस देती है। अब हम पहुंचे हैं स्वर्गारोहिणी मार्ग में। कहा जाता है महाभारत के अंत में पांडवों और द्रौपदी ने राजपाट अपने पोते परीक्षित को सौंप के मोक्ष के लिए हिमालय की ओर अंतिम यात्रा की। इस यात्रा में द्रौपदी और सभी पांडवों के साथ एक कुत्ता भी था। रास्ते में अपने अपने कर्मों और दोषों के कारण द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव एक एक करके गिर कर मृत्यु को प्राप्त हुए। केवल युधिष्ठिर ही अपने शरीर के साथ स्वर्ग तक पहुंचने में सफल रहे, क्योंकि वे धर्म के मार्ग पे अडिग थे। अंत में जब युधिष्ठिर स्वर्ग में प्रवेश करने वाले थे तो इंद्र ने उस कुत्ते को छोड़ने को कहा। युधिष्ठिर ने इनकार कर दिया, जिसके बाद वो कुत्ता स्वयं धर्मराज यमराज के रूप में प्रकट हुए और युधिष्ठिर की धर्म परायणता से प्रसन्न होकर उन्हें स्वर्ग ले गए। इस प्रकार सभी पांडवों का अंत उनके कर्मों के अनुसार हुआ और युधिष्ठिर ने अपने धर्म और सच्चाई के कारण स्वर्ग प्राप्त किया। सच में ये गांव पौराणिक रूप से बेहद खास है। हम सिर्फ तस्वीरें नहीं, एक अनुभव, एक श्रद्धा और अनगिनत यादें लेके लौट रहे हैं। रास्ते में माणा गांव से वापस आते समय आप उत्पन्ना एकादशी गुफा के दर्शन भी कर सकते हो। ये वह पवित्र स्थान है जहां भगवान विष्णु के शरीर से देवी एकादशी का जन्म हुआ था और इसी गुफा में उन्होंने मूर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी भी कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार मूर नामक एक शक्तिशाली राक्षस ने देवताओं को परेशान किया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने उनसे युद्ध किया। युद्ध के दौरान भगवान विष्णु ने एक गुफा में विश्राम किया। जब मूर ने उन पर हमला करने की कोशिश की तो भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य कन्या देवी एकादशी उत्पन्न हुई। देवी एकादशी ने मूर का अंत किया और भगवान विष्णु ने देवी एकादशी के इस पराक्रम से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति इस दिन एकादशी का व्रत रखेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी।
अगर आपको ये यात्रा दिल से छू गई हो तो इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। तो फिर मिलेंगे किसी नई मंजिल पे किसी नई कहानी के साथ। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।